हेलो। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमारा। और प्रॉफिट एंड लॉस हमने खत्म कर लिया था, तो आज एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। तो आज उसकी पहली ही क्लास है। तो जहां तक मुझे लगता है कि सब रेडी हो गए ना नए टॉपिक के लिए। और जो नया टॉपिक है वो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है। अब जो ये नया टॉपिक है ना टाइम एंड वर्क, इसके बारे में हम थोड़ी देर बात करेंगे और फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो टाइम का मतलब सबको पता है क्या होता है। टाइम का मतलब होता है समय, और वर्क का मतलब होता है काम। अब बोलोगे क्या कि समय है वो कौन सा समय है ना। कईयों के आते हैं ना ऐसे दिमाग में। तो ये समय होगा, ये कोई भी समय होगा। बोलो ये काम कौन सा, तो कोई भी काम होगा। इसका मतलब कोई भी काम किसी भी टाइम पे किया हुआ। ठीक है। तो हम किसी भी काम की बात करेंगे इसके अंदर और किसी भी समय पे करेंगे। तो हालांकि समय और काम का जो पर्टिकुलर टाइम होता है उसका कोई इसके अंदर रोल है नहीं। अब जैसे देखिए इसके अंदर थोड़ा सा मैं बता के चलूंगा। पहले जो पहली बार पढ़ रहे होंगे ना उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा ये। मैं बोल रहा हूं कि ये कोई एक व्यक्ति है ए। ठीक है। अब ये कोई एक व्यक्ति है बी और ये कोई एक व्यक्ति है सी। ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस में दो या तीन व्यक्तियों की बात होगी कि कोई एक व्यक्ति इतने में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति इतने में कर रहा है, तीसरा व्यक्ति इतने में कर रहा है। ठीक है। तो ज्यादातर दो या फिर तीन व्यक्तियों की बात होगी। अब मैं कह रहा हूं क्या कोई ए व्यक्ति है और ए ही दिन में काम को कर रहा है। मैं कह रहा हूं बी व्यक्ति है, बी ही दिन में काम कर रहा है, सी व्यक्ति है, सी ही दिन में काम कर रहा है। अब तुम सोचोगे जैसे कि मैं हूं, कोई भी खुद को लेके चलेगा कि मैं हूं तो मैं मेरे ही दिनों में काम कर रहा हूं, ऐसे कैसे। तो ये तो हम मान के चल रहे हैं ना कुछ भी। तो उसमें तो ज्यादा फिर ये मत करना ना कि यही क्यों। तो ये तो हम मान के चल रहे हैं कोई भी होगा, क्योंकि मैं कोई एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं इसका, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो ए दिन में काम कर रहा है, बी दिन में काम कर रहा है, सी दिन में काम कर रहा है। तो टोटल जो वर्क होगा ना वो हम इन तीनों का एलसीएम लेके चलेंगे। यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल भी लेके चल लेता हूँ। ए कोई काम 3 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, सी किसी काम को 5 दिन में कर रहा है। अब किसी एक के दिमाग में आएगा कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, सेम डेज में क्यों नहीं कर रहे, है ना। तो उसके लिए ये समझ लीजिए, जिसके दिमाग में आ रहा है ना वो थोड़ा सा निकम्मा है, वो 5 दिन लगा देता है। जिसके दिमाग में थोड़ा सा कम आ रहा है वो समझ लीजिए वो थोड़ा सा कम निकम्मा, वो 4 दिन में कर देता है। और जिसके दिमाग में नहीं आ रहा वो यही समझ लो कि वो ए है, वो कम निकम्मा है, वो 3 ही दिन में काम को कर देता है। ठीक है। इतनी बात में कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। होगा तो उसका फिर इलाज करते हैं। इसका मतलब है जितने दिनों में ये कर रहे हैं हमें क्या लेके चलना है, उनका एलसीएम। अब इनका एलसीएम मैं अगर पूछ लूं तो इस बात में किसी को डाउट नहीं आएगा कि इनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है। तो अगर किसी को एलसीएम एचसीएफ में भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम एलसीएम एचसीएफ की जल्द ही क्लास करेंगे, उसके अंदर ये चीज भी हम सोल्व कर लेंगे कि कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो फिलहाल इसका एलसीएम देख लो क्या होगा। देखिए उसके जो एलसीएम होता है ना उसके अंदर ये फैक्टर भी आना चाहिए, ये फैक्टर भी आना चाहिए, ये फैक्टर भी आना चाहिए। तीनों इंडिविजुअल नहीं, यानी कि तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों ही फैक्टर आने जरूरी हैं। इसका मतलब 3 × 4 × 5 यही एलसीएम होगा। और मैंने ये जानबूझ करके माने थे ताकि तुम ए ही दिन में काम कर रहे हो तो ए गुणा बी गुणा सी लेके चलोगे। ये मैंने इसलिए माने थे ए बी सी, ताकि तुम यही समझ लो इस चीज को। ठीक है। इसका मतलब तुम बोलोगे टोटल वर्क कितना हो गया, 3 × 4 12, 12 × 5 60। इसका मतलब है कि जो टोटल वर्क है वो कितना है, 60 है। तो यहां पे टोटल वर्क कितना है, इसका मतलब टोटल वर्क है ए बी सी। इतनी बात समझे। फिर हम इसकी एक और चीज की बात करते हैं, उसका नाम है एफिशिएंसी। उसका नाम क्या होगा, एफिशिएंसी, जिसको हिंदी में हम बोल देते हैं क्या, कार्य क्षमता। कि कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है एक बार ये और समझ ले। मैं ओरली बता रहा हूं इसको कि कार्य क्षमता होती क्या है। जैसे मैं बोल दूं कि कोई भी एक व्यक्ति 5 दिन के अंदर 20 काम करता है। कोई भी एक व्यक्ति 5 दिनों के अंदर, यानी ये 5 दिन है उसके पास, और 20 दिन के अंदर उस काम को कर देता है। अगर मैं तुमसे बीच में ये पूछ लूं कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो तुम बोलोगे कि 5 दिन मिले हैं, 20 काम मिले हैं, तो हर एक दिन 4 4 4 4 करता चला जाएगा और 5 दिन में काम को खत्म कर देगा। तो इसका मतलब है कि एक दिन का जो वो काम आया उसका आया 4। ठीक है। तो हम इसी को एफिशिएंसी बोलते हैं
कि वो एक दिन के अंदर एक उस पार्ट के अंदर एक उस यूनिट के अंदर कितने यूनिट काम करता है, उसी को हम एफिशिएंसी बोलते हैं। यहां से ये चीज समझ लो कि ये उसकी क्या है, एफिशिएंसी है, कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो फिर किसी एक के दिमाग में आएगा तो इसका मतलब यहां पे मैं एक ही एफिशिएंसी की बात करूंगा तो वो क्या होगी। फिर मैं कह रहा हूं कि ए है 3 दिन में किसी काम को कर लेता है, लेकिन हिसाब अब क्या है कि 3 दिन में किसी काम को करता है और 60 काम है। 3 दिन में किसी काम को करता है और अब यहां पे काम कितना है, 60 है। इतनी बात समझ रहे होगे, अब बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो अगर मैं ये पूछ लूं कि अब एक ही एफिशिएंसी बताइए, तो तुम झट से बता दोगे क्या कि एक ही एफिशिएंसी हम इजीली बता सकते हैं। कैसे, यहाँ पे 4 एफिशिएंसी कैसे आई, इसके दिनों को मैं टोटल वर्क से डिवाइड कर दे रहा हूं तो उसकी एफिशिएंसी निकल के आ रही है। अब तुम यहीं पे भी ऐसे बोलोगे कि 60 को जो वो जितने दिनों में काम को करता है, कितने दिनों में करता है, 3 दिन में करता है, तो यहां से डिवाइड कर दोगे तो उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। इसका मतलब ए की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, 20 होगी। कोई दिक्कत नहीं इतनी बात में। मैं बोल रहा हूं कि बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, तुम बोलोगे ये क्या बात हुई, ये तो बिल्कुल आसान सी बात है, हम डिवाइड करके बता देंगे। कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। मैं बोल दूं सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो तुम बोलोगे ये भी बिल्कुल आसान है, ये कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब तुम एक बात को भी नोटिस कर रहे होगे, वो है क्या कि जो जितने दिन ज्यादा लेता है उसकी उतनी ही एफिशिएंसी कम होती चली जाती है। ठीक है, जो जितने ज्यादा दिन ले रहा है उसकी एफिशिएंसी भी उतनी ही ज्यादा कम होती चली जा रही है। बाकी हम बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन ये चीजें जानना बहुत जरूरी थी जिसने एक बार भी ये टॉपिक नहीं पढ़ा हो। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस पे चलेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हुए चले जाएंगे। फिलहाल इसको समझ लो, मैं एक बार हट जाता हूं और फिर क्वेश्चन नोट भी कर देता हूं। देख लीजिए, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है बिल्कुल, और इसे एक बार ट्राई कर लीजिए। और इसे करके ज्यादा मतलब खुद को तेज मत समझना, अब ये भी मत समझना कितने आसान आसान क्वेश्चन हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं हम उनको भी साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, सभी साथ साथ चलेंगे, क्योंकि जहां पे भी साथ छूटा तो फिर समझ नहीं आएगा ना कुछ, तो इस बात को भी समझिए। मैं कह रहा हूं कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं और दोनों अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिन में करते हैं, तो दोनों अगर साथ में मिलकर उस काम को करेंगे तब कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, अब समझिए इस बात को। एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी। ठीक है, हमने कैसे सीखा था चीजों को, जब ए 20 दिन में काम कर रहा है, बी 30 दिन में काम कर रहा है, तो तुमने बोला था कि टोटल वर्क अगर हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल काम करेंगे वो कितना काम होगा, जो टोटल काम दिया गया होगा उन्हें वो कितना होगा, वो हम इनके एलसीएम से निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम तुमने बोल दिया है क्या, मेरे को आवाज सुनाई दे रही है ना सबकी अब, तो वो कितना आ चुका है, 60 आ चुका है। तो 60 काम इनको मिल गया। तो मैं कह रहा हूं कि अब एक ही एफिशिएंसी बोल दो। तुमने झट से बोल दिया क्या कि एक ही एफिशिएंसी, तो हम इसको 20 से डिवाइड करके बता देंगे। इसके जो टोटल वर्क है उसको उनके दिनों से डिवाइड करके हम उसकी एफिशिएंसी बिल्कुल इजीली बता सकते हैं। इसका मतलब है ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। ठीक है, मैं कहूं बी की एफिशिएंसी कितनी है, तुम बोल दोगे 2 है, क्योंकि 30 को 60 से डिवाइड जब कर रहे हैं तो आ रही है 2। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं फिर से बता देता हूं क्या कि एफिशिएंसी होती क्या है। एफिशिएंसी वो होती है कि अब यहां पे हम एक दिन में ए से कितना काम करवा रहे हैं। ठीक है ना, ए से हम एक दिन में जितना काम करवा रहे हैं उसी को एफिशिएंसी बोलते हैं, जो कि तुम्हारी बहुत वीक है। ठीक है, इस बात पे कोई बुरा मत मानना कि एफिशिएंसी तो वास्तव में तुम्हारी बहुत वीक है यार। अब इसको प्रूव कर दो तुम कि वीक नहीं है, हम जब मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे तब देख लेंगे। अब एक बात बताओ, ए जब अकेले काम कर रहा है एक दिन में तो 3 काम कर देता है, बी जब अकेले काम कर रहा है एक दिन में तो 2 काम कर देता है। मैं कह रहा हूं कि दोनों को मिलके लगा दो तुम। तो तुमने बोला कि जब दोनों मिल गए तो एक दिन के अंदर काम कर देते हैं 5। ठीक है, एक दिन में कितना काम कर देते हैं, 5। तो अब एक बात बताओ, जब मैं तुमसे ये कह दूं कि अब मेरे को एक ही दिन बताना वापिस, तो तुम बोलोगे इस चीज को छोड़ दो। अभी मैं बोलूं एक ही दिन बता दो, तो तुम बोलोगे एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, एक ही दिन आ जाएंगे। एफिशिएंसी को टोटल वर्क से डिवाइड जब कर रहे हो तब एक ही दिन आ जा रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि जब दोनों की एफिशिएंसी को मिला के तुम
टोटल वर्क को डिवाइड कर रहे हो तो वो क्या आ जाएंगे, दोनों के दिन आ जाएंगे। वो दोनों के क्या आ जाएंगे, वो दिन आ जाएंगे, उनके अच्छे दिन आ जाएंगे, उनका जो काम खत्म होगा वो दिन आ जाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो बिल्कुल ये इजीली समझ आ गया होगा सबको ही। तो अब मैं हट रहा हूं ना, तो जल्दी नोट कर लो। अब एक और नेक्स्ट इजी क्वेश्चन देख लीजिए, मैं जल्दी से हट जा रहा हूं और जब तक तुम ट्राई कर लो एक बार। तो ट्राई भी कर लिया होगा ना तुमने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा वेट करें जिन्होंने पढ़ रखी है चीजें, ठीक है ना, फिर हम जल्दी ही अच्छे क्वेश्चन से पहुंचते हैं। तो अभी इस टुच्चे क्वेश्चन को हम थोड़ा सा कम टाइम के अंदर, टुच्चे टाइम के अंदर ही सोल्व कर दे रहे हैं। तो ए है और बी है और सी है, ठीक है, ये तीन व्यक्ति हैं, ये तीन दोस्त हैं। ए 10 दिन में काम को कर दे रहा है, बी थोड़ा निकम्मा है, ज्यादा दिन ले रहा है, सी है वो थोड़ा सा और निकम्मा है, वो 30 दिन ले रहा है, ठीक है। मैं बोल दूं टोटल वर्क कितना है, भाई ये टोटल काम कितना कर देंगे, तो तुम बोलोगे इनका एलसीएम ले लो और हमसे मत पूछो। तो मैं बोल देता हूं भाई एलसीएम पता लगा लिया मैंने, वो है 30। मैं बोल रहा हूं ए की एफिशिएंसी, तुम बोलोगे यार ये कोई बात थोड़ी ना हुई, इसको डिवाइड कर लो और लिख लो। मैं बोलूं बी की एफिशिएंसी, तुम बोलोगे कि लिख लो यार जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। तो मैंने लिख दी है तीनों की एफिशिएंसी, ठीक है। अब तीनों की जो एफिशिएंसी है वो ए की एफिशिएंसी है, ये बी की है, ये सी की है। अब वो कह रहा है कि तीनों को साथ में काम लगा दो, तुम्हारी तरह वो लड़ने वाले हैं नहीं, तीनों साथ में काम कर लेंगे। तो साथ में काम कर लेंगे, मैं बोल रहा हूं कि तीनों का एक दिन का काम बताओ पहले मेरे को, फिर मैं बताऊंगा कि वो कितने दिन में कर देंगे। तुम बोल रहे हो जोड़ कर लो इनको, 3 2 1, एफिशिएंसी यानी कि 6 आ चुकी है, इसका मतलब एक दिन में तीनों मिलकर 6 काम कर दे रहे हैं। तो इससे डिवाइड कर दोगे तो वो टोटल कितने दिन ले रहे हैं काम को करने में तीनों मिलकर के, तुम बोलोगे सिर्फ 5 दिन ले रहे हैं, ज्यादा वक्त लगा ही नहीं रहे हैं। वो कोई एसएससी की तरह थोड़ी है जो टाइम को लेते चले जाए लेते चले जाए। तो हम हट रहा हूं मैं अब सामने से, जल्दी नोट कर लो। चलिए अब अच्छे क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ लेते हैं, और उतना भी अच्छा नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली उससे ज्यादा बेटर है ये क्वेश्चन। तो मैं हट जा रहा हूं, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो मुंह मत मोड़ देना इस क्वेश्चन को देख के, वो थोड़ा सा वेट करें, और जिन्होंने पढ़ रखा है वो 1-2 सेकंड और ऊपर लगा करके इसे सोल्व कर लेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सोल्व कर चुके होंगे। अब हम देख लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है। तो देखिए अब जल्दी से कैसे करेंगे। हमें दिया गया है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं, ठीक है। तो अब ये इनको भी पता लग चुका है कि हम थोड़ा सा फ्रैंक हो गए इन चीजों से, तो ये भी अपनी धुन में काम को कर रहे हैं। अपनी धुन का मतलब है कि ये भी ईयरफोन लगा करके आराम से मस्त काम कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो अब तुम भी चाहे ईयरफोन लगा रखी हो, जैसे भी कर रहे हो, अच्छे से सुन के कर लीजिए दोस्त। ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। हमें इतनी बात समझ आ रही है, और हर एक ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला जो हमारा काम है वो हमें ये देखना है कि टोटल वर्क कितना कर रहे हैं वो, ठीक है, कि उतने उनमें हिम्मत कितनी है कि वो कितना काम कर सकते हैं। तुम बोलोगे उनके एलसीएम जितनी ही उनकी हिम्मत है, ठीक है, बाकी नहीं है उनके अंदर। मैं बोलूंगा एफिशिएंसी कितनी है, बोलोगे टोटल वर्क को उनके दिनों से डिवाइड कर दो, उतनी ही उनकी एफिशिएंसी है। तो इसकी कितनी होगी, 2 होगी। इतनी बात में कोई दिक्कत है, बोलोगे नहीं है कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं कि साथ में एक कार्य को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, दोनों में दोस्ती अच्छी है और दोनों के दोनों काम को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। 4 दिन हुए होते हैं उनको काम करते हुए, 4 दिन बाद, यानी कि 4 दिन तो सब कुछ अच्छा चला है ना, तो पहले 4 दिन का हिसाब कर दो यार। तो 4 दिन, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलके, तुम बोलोगे 5। तुम क्या बोल दोगे कि वो मिल करके 5 काम कर रहे हैं, बोल दोगे ना, हाँ। तो इसका मतलब है 4 दिन वो साथ में काम लगे। मैं बोल रहा हूं कि कितना काम खत्म कर लिया था, तुम बोल रहे हो 20 काम खत्म कर लिया था, तब तक उनके बीच कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो 20 काम उन्होंने अच्छे से निपटा लिया। हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा देंगे इस क्वेश्चन को, तो वो जरूरी भी है। तो 4 दिन बाद यहां तक पहुंच गए थे, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता, दोनों में होगी लड़ाई, ठीक है, नहीं बनी, अब कहां बनती है किसी की, ठीक है ना। तो एक काम छोड़ देता है, तो वो इतने हद तक उनके बीच बात आ गई कि एक काम को छोड़ के ही चला गया, लेकिन जाने से पहले उनको 4 दिन हो चुके थे। इस बात को ध्यान रखना, 4 दिन उन्होंने साथ में बिताए थे। अब तुम भी देख रहे हो ना कि यहाँ पे 2 लोग भी काम कर रहे हैं, वो सिर्फ 4 दिन तक साथ रह रहे हैं। तो इसका मतलब तुम समझ जाओ, बस 4 ही दिन साथ रुके हैं, उसके बाद ए चला गया।
ठीक है। फिर बी अकेला रह गया, लेकिन बी कह रहा है कि मैं लास्ट तक काम जब तक खत्म नहीं होता तब तक मैं नहीं हटूंगा। तो इसका मतलब बी अकेले उस काम को खत्म करता है। तो बी जब काम खत्म करने लग गया तो उसने देखा कि 20 काम तो हमने साथ में कर लिया, लेकिन काम बचा हुआ कितना है? तुम बोलोगे 10 काम अभी भी बचा हुआ था, लेकिन बी ने हिम्मत नहीं हारी, काम किया उसने अकेले। तो मैं बोल रहा हूं कि बी ने कितने दिन में वो बाकी बचा हुआ काम किया? तुम बोल रहे हो कि एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो डिवाइड करो और पता लगा लो कितने दिन में किया। तो मैं बोल रहा हूं कि 5 दिन लगाए बी ने वो बाकी बचा हुआ काम करने में। ठीक है, 5 दिन बाद बी ने उस काम को फिनिश कर दिया। तो मैं कह रहा हूं कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तुम बोलोगे 4 दिन ये हो गए, 5 दिन ये हो गए, दोनों को कर दो ऐड और आंसर आ जाएगा क्या? 9 दिन। ठीक है, 9 दिनों में वो क्या हो जाएगा? काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से मैं हट रहा हूं और नोट कर लीजिए, ज्यादा कुछ क्वेश्चन के अंदर था नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं हम, और बिल्कुल उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। अरे रुक जाओ, हट भी रहा हूं यार। तो लीजिए, मैं अब हट भी चुका हूं और जल्दी से ट्राई कर लीजिए। तब तक देख लो, बिल्कुल 1 सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम। तो देख लीजिए अब कैसे करेंगे। तो जिन्होंने ट्राई करना था वो ट्राई कर चुके होंगे। देखिए, जो पहली बार भी पढ़ रहा है ना, तो उसने भी इस क्वेश्चन में अच्छा ट्राई किया होगा। या तो उसने सोली करके दिखा दिया होगा, और या फिर उसने बहुत कुछ चीजें इसमें ट्राई की होंगी। तो देखिए अब इसे कैसे करेंगे। ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिन में करते हैं। मैं बोल रहा हूं कि जल्दी से पकड़ लो कि ए 20 दिन में काम कर रहा है, 30 दिन में काम कर रहा है। जल्दी काम बता दो इनको, नहीं तो भाग जाएंगे इधर से ये। 20 और 30, तुम बोलोगे 60 काम। हमने कर दिया फिक्स जल्दी से 60 काम। मैं बोल रहा हूँ कि ए के दिनों के काम और बता दो इसको कि एक दिन में कितना काम करना है इसको। तुम बोलोगे डिवाइड करो और जल्दी बताओ। और बी का काम एक दिन का 2 है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि दोनों अच्छे दोस्त हैं और लड़के ही हैं दोनों, ए और बी। ए और बी एक साथ कार्य को शुरू करते हैं। तो यानी कि एक दिन का काम मैं पूछ रहा हूं तुमसे, एक बार रुक करके एक दिन का काम बोल दो यार। बस 5 दिन का ही तो काम है, 5 ही काम करते हैं एक दिन में। मैं बोल रहा हूं कि 8 दिन बाद ए, कुछ ना कुछ तो हुआ है यार। 8 दिन बाद ए क्यों छोड़ रहा है? दोनों के बीच कोई ना कोई तीसरा आया होगा ना। तो 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और बी काम समाप्त करता है। तो बी द्वारा बाकी काम कितने दिनों में समाप्त होगा? इसका मतलब तीसरा तो कोई नहीं है, इन्हीं के बीच हुआ कुछ ना कुछ। इसका मतलब है 8 दिन तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो जल्दी बता दो 8 दिन का काम। तुम बोलोगे 40। मैं बोल रहा हूं कि काम कितना बच गया यार? 40 काम तो उन्होंने कर लिया ना फिनिश, दोनों ने 8 दिन में। तो तुम बोल रहे हो 8 दिनों में उन्होंने 40 काम करके 20 काम बचाया हुआ है, बाकी का कर दिया फिनिश। मैं बोल रहा हूं कि बी बाकी काम को फिनिश करता है, लेकिन बी अब की बार देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज करने की सोची, क्योंकि तुम रिपीट क्वेश्चन तो करते ही नहीं हो ना यार। तो बी द्वारा बाकी काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। मैं बोल रहा हूं 20 काम को कितने दिन में करेगा? तुम बोलोगे 2 से डिवाइड करो और बता दो। और उसने सिर्फ इस बार यही पूछा था कि बाकी काम बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। इस बार ये नहीं पूछा था कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। लीजिए, मैं जल्दी हट रहा हूं और नोट कर लीजिए। तो देखिए अब कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे है कि मैं उसको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूं, ठीक है ना? तो समझिएगा अच्छे से। मैं बोल रहा हूं कि 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, ए, बी और सी। ए 10 दिन में काम को कर देता है, बी 12 दिन में काम को कर देता है, सी 15 दिन में काम को फिनिश कर देता है। ठीक है, अच्छा इनको कुछ ऐसे मान लेते हैं ना कि कुछ फिर दिक्कतें ना आए कैलकुलेशन में। तो ऐसे कर लेते हैं हम इसको मान लेता हूं मैं 10, 15 और 30 मान लेता हूं, नहीं तो आगे दिक्कत होगी फिर। ठीक है, तो 3 दोस्त हैं, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 30 दिन में काम को करता है। मैं बोल रहा हूं कि टोटल वर्क बता दीजिए एक बार। तो अब तुम टोटल वर्क बताने में तो बिल्कुल माहिर हो चुके, तुम बोलोगे कि टोटल वर्क है 30। मैं बोल रहा हूं कि एक ही एफिशिएंसी, जल्दी जल्दी से इस पे तो काम कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा हम ज्यादा टाइम दे देंगे फिर। अब एक चीज देखिए, मैं कह रहा हूं कि तीनों दोस्त अच्छे हैं, ठीक है ना? अब की बार 3 दोस्त हैं, 2 नहीं है, तो पक्का लड़ाई होगी भाई साहब, ये फिक्स है फिर। तो इनके बीच में अनबन तो चलेगी पक्का। मैं कह रहा हूं कि ये काम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कार्य स्टार्ट हो जाता है। अब कार्य जैसे ही स्टार्ट हुआ, 2 दिन तक तो अच्छा चला, 2 ही दिन तक चलता है बाकी अच्छा। तो समझ रहे हैं ना कहानी को?
2 दिन तक तीनों ने मिलकर के अच्छे से काम किया। तो ये मैं सोच लेता हूं कि पूरी उनकी वो लाइन है जहां पे वो काम कर रहे हैं, ये समझ लो जहां पे दिनों का हिसाब किताब है, यहां पे उनका हिसाब किताब करते हैं। यहां पे आए तीनों दोस्त मिलकर के ए, बी और सी। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि 2 दिन तक तो इन्होंने अच्छे से काम कर लिया। तुम बोलोगे 2 दिन तक अगर इन्होंने अच्छे से काम किया तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 1 थी, बी की 2 थी, सॉरी ए की 3 थी, बी की 2 थी, सी की 1 थी। तो इसका मतलब एफिशिएंसी 6 थी। तो 2 दिन तक अगर अच्छे से काम कर देंगे तो 12 काम खत्म कर देंगे फिर ये। समझ रहे हो ना इस बात को? तो 2 दिन तक अच्छे से काम किया तो 12 काम तो समाप्त कर दिया था। बात तो सही है। फिर ए की हो गई लड़ाई। अब जैसे ही ए की लड़ाई हुई, ए ने बोला अब मैं काम नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है भाई, अब वो काम नहीं करेगा, उसने कर दिया मना। जैसे ही उसने मना किया वो काम छोड़ के चला गया। बचे कौन? तुम बोलोगे बी और सी। अब बचे हैं बी और सी। ठीक है, अब एक बात समझिए, तुम बोलोगे लड़ाई किसके साथ हुई? मैं कह रहा हूं सी के साथ लड़ाई हुई है। तुम बोलोगे कैसे? तो देख लीजिए कैसे, मैं प्रूफ भी कर दूंगा सी के साथ लड़ाई हुई है। अब की बार क्या हुआ कि बी और सी साथ में काम करने लग गए। जैसे ही 3 दिन खत्म हुए, जैसे ही 3 दिन खत्म हुए, बी की लड़ाई हो गई सी से। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं ना कि सी लड़ाई कर रहा है, अब की बार बी काम छोड़ के चला गया, तो इसका मतलब दिक्कत किस में है? सी में है। लेकिन जज नहीं करेंगे हम इसको, हम तो ऐसे ही मान के चल रहे हैं भाई। तो बी और सी की एफिशिएंसी पूछूं तो बोलोगे 2 और 1। इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी? 3। और मैं कह रहा हूं 3 दिन तक दोनों ने अच्छे से मिलके काम किया। कितना काम कर दिया होगा? तुम बोलोगे 3 दिन तक किया है तो 9 काम कर दिया होगा। कितना काम कर दिया होगा? 9 काम कर दिया होगा। बिल्कुल सहमत हो इतनी बात से? बिल्कुल एग्री कर रहे हो तुम तो। बचा कौन? तुम बोलोगे सी। अब क्वेश्चन में हमसे ये बात पूछेगा, देखिए ये तो थी मजाक की बातें, और बात ये थी कि एबीसी तीनों दोस्त मिलकर के 2 दिन तक काम करते हैं और 12 काम खत्म कर देते हैं। हमसे यही बोलेगा कि 2 दिन तक तीनों मिलके काम करते हैं, फिर ए छोड़ करके चला जाता है, लड़ाई हो जाती है, और फिर बी और सी बचते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं, फिर सी अकेले बच जाता है। तो क्वेश्चन को हमसे कई तरीके से पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि बचा हुआ काम सी कितने दिनों में करेगा, टोटल वर्क कितने दिनों में होगा, बी और सी ने कितना काम किया होगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना? फिर समझ रहे हो अब तुम बात को? अब मैं बोल रहा हूं कि 12 और 9 21 काम हो गया है। मैं पूछूं कितना काम बचा? तुम बोलोगे 9 काम बचा। कितना काम बचा? 9 काम बचा। मैं बोल रहा हूं सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम। सी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो सी कितने दिन लेगा उस बचे हुए काम को खत्म करने में? तुम बोल दोगे 9 दिन। इसका मतलब है अब हमसे इस क्वेश्चन के अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ भी पूछ ले, हम बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाएंगे और जो भी पूछेगा उसके मुंह पे फेंक के मारेंगे, ये ले, ये है हमारा आंसर और दीजिए हमें जो उसकी वेटेज है उसके नंबर। तो अब मैं हट रहा हूं, और क्योंकि मेरे को क्वेश्चन नोट करना है, तो तुम अगर ये नोट कर रहे हो तो कर लो एक बार। तो अब हम उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जल्दी इस क्वेश्चन से मुलाकात करिए तुम, और मैं हट जाता हूं एक बार। तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत आने चाहिए। तो देख लीजिए अब कैसे करेंगे। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। हम इस टॉपिक को कुछ इस कदर से पढ़ेंगे ना, इस तरह से पढ़ेंगे कि इसकी बिल्कुल जान निकाल देंगे। ठीक है, इसकी जो आत्मा होती है, जो सोल होती है, हम उस तक पहुंच के आएंगे। ठीक है, तो पूरे अच्छे तरीके से फिनिश करेंगे इसको। देख लीजिए अब ए बी सी, मैं कह रहा था ना पहले ए बी सी मान लो और वही काम कर दो जो मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया था करने का है। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि एलसीएम उनका जो टोटल काम है वो हमने दे दिया उनको 60। बोलोगे 4 आ जाएगी ए की एफिशिएंसी, बोलोगे बी की एफिशिएंसी 3 निकाल दो, सी की एफिशिएंसी 2 निकाल दो। अब कैसे आ रही है उस पर बात तो करने की जरूरत है नहीं, तुम ही कह रहे हो तो मान लेता हूं भाई। अब एक बात बताइए, अब यहाँ पे चले जाइए उस लाइन के ऊपर। थोड़ा सा हम टाइम ले रहे हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर थोड़ी ना लाइन बनाएंगे, यहाँ पे हम समझने के लिए ऐसे कर रहे हैं बस। 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता, तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया ना भाई। तो 3 दोस्त हैं, तो मान लीजिए तुम्हारे कोई 3 दोस्त हैं ए बी सी, और तीनों ने मिल करके काम को स्टार्ट कर दिया। मैं बोल रहा हूं कि एफिशिएंसी क्या?
तुम बोलोगे ए की 4, बी की 3, सी की 2, मिलकर के काम कर रहे हैं, इसलिए एफिशिएंसी की बात करेंगे। टोटल कितनी? 9। 4 दिन तक तीनों ने मिलके साथ काम किया है। तो कितने दिनों तक काम किया है तीनों ने मिलके? 4 दिनों तक। भाई साहब 4 दिन तक मेहनत की है। तो 9 गुणा 4 कितना काम हो जाएगा? 36 काम। 36 काम सिर्फ 4 दिन में फिनिश कर दिया। इतने मेहनती थे। लेकिन दिक्कत क्या आई कि फिर बी की लड़ाई हो, ए की लड़ाई होगी 4 दिन बाद में, वो छोड़ के चला गया। लेकिन जैसे ही अगले 4 दिन बीते तो कौन बचे हुए थे? तुम बोलोगे बी और सी बचे हुए हैं अभी भी। ठीक है, बी और सी बचे हुए हैं, और बी की एफिशिएंसी तुम बोलोगे 3 है, सी की 2 है। इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी? 5। जैसे ही 4 दिन हुए बी ने भी हथियार डाल दिए। इसका मतलब है 4 दिन तो ये दोनों भी साथ लगे रहे हैं। तो 4 दिन में कितना काम? तुम बोलोगे 20 काम फिनिश कर दिया था। लेकिन दिक्कतें आ गई, और जैसे ही दिक्कतें आई सी अकेले बच गया। मैं बोल रहा हूं कि सी तो अकेले बच गया। भाई साहब ये भी देख लो काम कितना बचा है। तो तुम बोलोगे 36 और 20 कितना काम? 56 काम। 56 काम हो चुका था। तो तुम बोलोगे सिर्फ 4 काम बचा है। यार क्या सी इतना काम भी नहीं कर सकता? कर सकता है, ये कहाँ मना कर रहा है? करेगा तो यार हम बताएंगे ना निकाल के। तो सी एक दिन में 2 काम करता, 4 काम है इसके पास। तो कितने दिन में? तुम बोलोगे सिर्फ 2 दिन लगाएगा और काम को फिनिश कर देगा। तो हमने भी क्वेश्चन को फिनिश कर दिया। अगर उसने अपना काम फिनिश कर दिया तो हम कहाँ पीछे हटने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लोगे। और क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। पहली क्लास है इस टॉपिक की ये, और मुझे लगता है जहां तक ये थोड़ा सा बेसिक थी। इसका मतलब है कि हमने इसके अंदर शुरुआत की है, जो बेसिक चीजें थी उनको भी सीखा है। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।